and welcome to Cars Drive. My name is Vanit and you are watching Simple One Electric Scooter Top 10 Reason Buy or Not to Buy. So first of all तो हम इस वीडियो के अंदर लॉन्च इवेंट से लेके मेरा क्या ओपिनियन है और क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या नेगेटिव्स है, क्या क्या पॉजिटिव्स है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके लॉन्च इवेंट की बात करेंगे। लॉन्च इवेंट काफ़ी सूखा रहा, बट जब प्रोडक्ट की प्राइस आई तो वो सब कुछ जस्टिफाई था। पूरा 1 घंटे का लॉन्च इवेंट था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया गया। अटेंशन टू डिटेल जो है वो काफ़ी अच्छे से आपने की है, तो मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और देखने जाए तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि इसकी जो पूरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 99% सब कुछ लोकलाइज है। ऑल ओवरऑल इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो फर्स्ट इन द सेगमेंट है, जैसे कि इसकी रेंज जो है वो 236 किलोमीटर्स की है। आप सोच सकते हो कि बहुत ही अच्छी है। और देखने जाए तो ये IDC रेंज है, यानी कि इंडियन ड्राइविंग साइकिल। ये जो है ऑफकोर्स ARAI जो है उसका ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। वैसे देखने जाए तो ARAI जो है वो IC इंजिन्स के लिए और ये इलेक्ट्रिक रेंज के लिए है। तो इसमें आप क्लेम कर सकते हो कि ये ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसा नहीं है। रियल लाइफ कंपनी क्लेम करती है कि 203 किलोमीटर्स इको मोड पे देखने को मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे या फिर सिटी मोड पे चलाते हो तो आपको रेंज ऑफ कोर्स डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में लेके ही इस स्कूटर को बाय करना है। इसकी बैटरी पैक की बात करें तो बैटरी पैक जो है वो आपको 4.8 किलोवाट आवर का देखने को मिलेगा। मोटर जो है वो आपको 4.5 किलोवाट आवर की देखने को मिलेगी। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर के लिए ही रखा गया है। ऑल ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस है, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। सो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कलर ऑप्शंस देखने जाए कंपेयर टू ओला बहुत ही कम है। पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। रियर में जो है वो मोनोशॉक और फ्रंट में टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मोटर है वो खुद सिंपल एनर्जी ने बनाई, बैटरी है वो भी सिंपल एनर्जी ने बनाया है, ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी सिंपल एनर्जी ने बनाया है। मतलब कि सब कुछ अच्छे से डेवलप करके लाया है ये प्रोडक्ट। और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसका प्लस पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छी लगी, ओपी डिज़ाइन है। साथ ही साथ इसकी हम बात करें तो आपको इसमें जो चार्जिंग टाइम और वो सब कुछ बता देते हैं। तो बैटरी इसमें आपको जो मिलती है वो है 4.8 किलोवाट आवर। इसमें 1.6 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो रिमूवेबल है, यानी कि अंडर से स्टोरेज पे रखी गई है और आप घर पे ले जा सकते हो। और इसकी 7 किलोग्राम का वेट है। साथ ही साथ ये जो है वो 75 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है फुल चार्ज, और 60 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलेगी इसके अंदर। और बाकी की जो बैटरी पैक है वो आपको फिक्स्ड मिलेगा, वो जो है फुट रेस्ट के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो फुल चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट टाइम लेगा 4.5 घंटे का, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कि इस प्राइस रेंज में इतना कम शायद ही कोई लेती होगी। साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करें जो फिक्स्ड बैटरी पैक है वो फुल चार्ज होता है 1.25 घंटे के अंदर और वो 75 मिनट्स के अंदर। और फुल फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो ये सिंपल लूप चार्जर होने वाला है। तो सिंपल लूप चार्जर जो है वो 13 स्टेट्स के अंदर, जो अभी के लिए क्लियरफाई नहीं है कि कौन से होंगे, बट उस 13 स्टेट्स के अंदर 300 से भी ज़्यादा के चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारे इसके जो है वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। इसकी जो सीट है वो काफ़ी अच्छी है, बूट स्पेस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। 30 लीटर वाली 12 इंचेस के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और इसमें एक बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि बेल्ट ड्राइव में जो है वो आपको आवाज़ आती रहती है। जब ये चलती है ना तो ये आवाज़ आती है, बट चेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आवाज़ चेन ड्राइव में भी आती है, बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करें तो चेन ड्राइव जो है वो बेल्ट ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और स्ट्रॉन्ग भी मानी जाती है। तो इसमें आपको चेन ड्राइव देखने को मिलती है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कॉमन है। और इसमें 7 इंचेस का जो टच स्क्रीन मिलता है आपको, उसमें आपको 4G कनेक्टिविटी और वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कॉल पिकअप कर सकते हो, मैप देख सकते हो आप। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट ईजी टू यूज़ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप ओला की तरह कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि भाई कौन से फीचर्स है वो याद रखो, फिर वो करो, ये करो, ये नहीं है। ये एक एजेड पर्सन भी होगा ना, तो उसके लिए भी इजी टू यूज होगा। तो ये एक रिलायबिलिटी में एक और अच्छा पॉइंट डाल देती है। साथ ही साथ इसकी अगर हम बैटरी पैक की वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको व्हीकल की वारंटी देखने को मिलेगी और 3 साल की बैटरी पैक की। तो ऑल ओवरऑल आपको 6 साल की यहाँ पे वारंटी देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी। बट यहाँ पे बैटरी में जो वारंटी वो थोड़ी सी कम है, ये और भी ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि ओला ने 8 साल की दी है। बट ये ऑफ कोर्स कंपैरिजन नहीं है, तो हम कुछ भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये तो थे सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया कि ये है, बट इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये लगा मुझे कि सिंपल एनर्जी जो है वो इस स्कूटर को बेचने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती है। ये इसी चीज़ से पता चलता है कि इसकी जो ब्रांडिंग है वो ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब कि इसने कुछ भी ब्रांडिंग नहीं की है। ओला की कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं। और काफ़ी सारे और भी मैन्युफैक्चरर्स जो है उसकी बात करें तो उनके कंपैरिजन में भी 0 रुपीज़ की ब्रांडिंग की है। तो थोड़ी सी और मार्केटिंग हो सकती थी, इसकी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी हो सकती थी, बट उन्होंने कुछ भी वर्क नहीं किया। साथ ही साथ इनका जो लूप चार्जर है उनकी बात करें तो सिर्फ 13 स्टेट्स के अंदर 300 चार्जिंग स्टेशन। आर यू सीरियस? अगर हम और कहीं रहते हैं 13 स्टेट्स के अलावा, वो भी 13 स्टेट्स जो है वो मिस्टीरियस है, अभी ले तो कुछ भी क्लैरिफिकेशंस नहीं है। आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप क्लैरिफिकेशन दो कि भाई आप कहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन ही नहीं दे रहे हो तो क्या मतलब हुआ लॉन्च करने का। और इतना ग्रैंड लॉन्च हुआ है फिर भी ये चीज़ है। बट अगर 13 स्टेट्स के बाहर हो, उन्होंने बाय किया है तो होम डिलीवरी तो मिल जाएगी, बट फास्ट चार्जिंग का क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स में जाती है। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करते हैं ओला से या फिर किसी और ब्रांड से भी, तो यहाँ पे इस ब्रांड की जो वैल्यू है वो आप खुद ही जान सकते हो कि कितनी कम है। और साथ ही साथ अगर हम कनेक्टिविटी फीचर्स और वो सब कुछ की बातें करते हैं या फिर अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की बातें करते हैं तो उसके बारे में भी अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने ओला के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के फीचर्स की बातें तो कर ली, बट मैं वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मिस आउट कर गया कि भाई सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या हो गए, सर्विसिंग का चार्जेस क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो डोर स्टेप डिलीवरी मिलती है और डोर स्टेप सर्विस मिलती है, तो वो तो ऑफकोर्स महंगा होने ही वाला है। साथ ही साथ अगर हम सिंपल वन की बात करते हैं तो ना ही इसमें तो सर्विसिंग की या फिर सब्सक्रिप्शन की किसी भी चीज़ की क्लेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर सिंपल वन जल्दी से जल्दी ये नहीं बता पाया कि इसके ऊपर क्या क्लेरिफिकेशन होने वाली है तो लोग कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप खुद ही सोच लो कि अगर रेंज है और प्राइस है दोनों हटा दो और फिर आप इस स्कूटर को बाय करोगे या नहीं करोगे। आप अपने आप से ये सवाल पूछो। इसकी जो रेंज है वो स्पेशलिटी है और प्राइस है, और मैं कैसे मान लूँ कि 203 किलोमीटर जो है वो इनफैक्ट रियल रेंज है, आपको मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि आईडीसी रेंज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आईडीसी रेंज जो है वो रियल लाइफ में नहीं क्लेम किए जा सकती है। तो यहाँ पे मैं कैसे मान सकता हूँ कि ये मार्केटिंग गिमिक भी तो हो सकता है 200 किलोमीटर। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर्विसिंग का क्या होगा, ठीक है, मेंटेनेंस का क्या होगा। 30,000 से भी ज़्यादा के कस्टमर्स हैं, अभी जाके 30,000 हुए और आगे और भी बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी डिलीवरी टाइमिंग्स जो है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप आज बुक कराओगे तो आपको शायद अगले साल देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो 30,000 बुक हुए हैं उनको भी जनवरी से मिलने वाली, जनवरी 2022 से। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक नेगेटिव पॉइंट पे आ जाती है। और इसके बैटरी पैक की बात करें तो बैटरी पैक भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से साइज़ में इसके लिए इसकी जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, अगर हम 3 साल के बाद की बात करें तो 3 साल के बाद या फिर
6 साल या 8 साल के बाद भी अगर आपकी बैटरी बिगड़ती है और अगर आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट इट विल बी नियर टू 1 लाख। क्योंकि अगर हम ग्रेट लिथियम आयन सेल्स की बात करते हैं तो वो बैटरी पैक आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। अगर गुड सेल्स जो है लिथियम आयन के उनके तरफ भी जाते हो आप, वो भी आपको ऑलमोस्ट कोस्ट टू 80,000 रुपीज़ में पड़ेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो शायद आपको ये बैटरी पैक 68,000 या 70,000 के आसपास भी आपको पड़ जाएगा। बट ये ऑलमोस्ट बहुत ही हाईएस्ट होने वाला है, क्योंकि ये इसकी जो बैटरी पैक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की होने वाली है। इसी वजह से इसका जो बैटरी पैक है उसमें भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। बट ये जो कंपनी है वो नई नहीं है, इनके पास फंडिंग भी कम है, तो ये सब कुछ कैसे होगा, ये एक सवाल है। और ऑलरेडी जो सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए थी वो भी डिटेल्स लाने में सुहास जी जो है वो डिले करते जा रहे हैं। उन्होंने वेडनेसडे को बोला 6 PM को आ जाएगी, कहाँ है, कुछ भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मैं सोच रहा था कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बट नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अगर कुछ भी अपडेट आती है तो फिर मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगी। साथ ही साथ ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो अभी वाइंड अप करते हैं। और भी नेगेटिव पॉइंट्स है बट उसे लेके मैं और शर्मिंदा नहीं करूँगा, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे, तो ये सब कुछ है मेरे माइंड के अंदर और आपके माइंड पे मुझे ये लाना था, उसी वजह से मैं ये वीडियो लाया हूँ। आप दोनों सिक्कों के पहलू जो है वो जान के ही प्रोडक्ट जो है वो बाय कीजिएगा। और मैं तो अभी यही कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन भी यही है। मैंने खुद ने ओला जो है वो प्री बुक किया है, बट मैं सिंपल वन की भी टेस्ट ड्राइव लूँगा और ओला की भी लूँगा, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और आप भी रुको, दोनों की टेस्ट ड्राइव लो, और आपको एक भी पसंद ना आए तो प्लीज़ बाय मत करो, बुकिंग जो है वो कैंसिल कर दो। और भी अच्छे स्कूटर्स आने वाले हैं, आने वाले टाइम के अंदर, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि आपको रुकना चाहिए और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर कुछ आपका भला हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करो। लाइक इसलिए करना क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं, तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं और आपको मिलते रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि आपको हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऑफकोर्स शेयर इसलिए करना है क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं लेनी चाहिए, तो ये सब कुछ चलता रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।